प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैविक भक्ति में। आज हम बात करेंगे साल 2024 की पहली एकादशी के बारे में। एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तरह से पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। पर जिस साल मलमास महीना होता है, उस साल 2 एकादशी अधिक होती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस साल की पहली एकादशी होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो आइए इस व्रत को करने से पहले इसके महत्व को समझ लेते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने का और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। सफला एकादशी में सफला शब्द का अर्थ सफलता प्राप्त करने से है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वह फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आइए अब जानते हैं साल 2024 में सफला एकादशी किस दिन पड़ रही है, इसका पारण कब करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 जनवरी को मध्य रात्रि में 12:41 पर होगा और इस तिथि का समापन 8 जनवरी सोमवार को मध्य रात्रि 12:46 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत भी 7 जनवरी को ही रखा जाएगा। 7 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से रात 10:03 तक है और इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ होगा। व्रत के पारण का समय 8 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 के बीच रहेगा। नियमानुसार व्रत का पारण हरिवासर खत्म होने पर ही करें। देखा गया है कि बहुत सारे लोग एकादशी व्रत तो कर लेते हैं, पर व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही कर लेते हैं। पर हर बार पारण का समय सूर्योदय के तुरंत बाद नहीं होता है, इसलिए व्रत करने वाले पारण के समय का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं इस एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए, इसके क्या-क्या नियम हैं। सफला एकादशी वाले दिन से ठीक पहले वाले दिन यानी कि दसवीं तिथि की रात अपना मुंह अच्छे से धो लें, ताकि एक भी अन्न का दाना आपके मुंह में ना रहे। व्रत को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर आप सभी लोग व्रत का संकल्प लें। जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वे लोग कितनी संख्या में व्रत रखना चाहते हैं, इसकी संकल्प पहले ही व्रत में कर ले, क्योंकि संकल्प किए हुए व्रत जल्दी ही फलित होते हैं। उसके बाद स्नान करें। इस दिन नदी स्नान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है, इसलिए अगर हो सके तो आप पास के किसी नदी में जाकर स्नान करें। अगर पास में नदी ना हो तो घर पर ही पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु के तस्वीर के सामने आप एक कांसे या पीतल की थाली में पंचमेवा, तुलसी दल, ऋतुफल जैसे केला, सेब, अमरूद रखकर भोग लगाएं और अपनी आंखें बंद कर भगवान विष्णु का आराधना करें।
उसके बाद धूप दीप जलाकर सफला एकादशी व्रत की कथा कहे या आप इस व्रत कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो लोग व्रत रखेंगे वे तुलसी एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि को ही तोड़कर रख ले। तुलसी दल एक सप्ताह तक बासी नहीं मानी जाती है। आप इस तुलसी दल को पानी से धोकर एक हफ्ते तक उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले इस दिन केवल सात्विक आहार जैसे फल, दूध या दूध से बनी कोई सामग्री ही ले। फल आहार करने से पहले आप एक अलग थाली में थोड़ी-थोड़ी सारी चीजें निकाल लें। अब आप भगवान विष्णु का स्मरण करके इसे ग्रहण करें। उसके बाद जो भी अलग थाली में प्रसाद के रूप में रखे थे, उसे सभी लोगों में बांट दें। इस दिन चावल नहीं खाएं। अगले दिन सुबह फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि पारण ऊपर बताए गए पारण मुहूर्त में ही करें। इस व्रत के पारण वाले दिन व्रत करने वाले अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान देने के बाद ही व्रत खोले, तभी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। इस व्रत से जुड़ी कथा आप हमारे YouTube चैनल दैविक भक्ति पर जाकर सुन सकते हैं या फिर ऊपर दाहिनी तरफ दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सुन सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दैविक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि पूजा व्रत से संबंधित आगे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। आप सभी का हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। जय श्री हरि।